स्टार्टिंग में क्या दिक्कत हुई थी? स्टार्टिंग में सर पेट साफ नहीं होता था। कॉन्स्टिपेशन थी, पेट साफ नहीं होता था। बहुत ज्यादा। लेटरिन रास्ते से ब्लड आने लगा फिर यहाँ छोटे मोटे बाजारों से लेकर ग्वालियर पहुँचे, बड़े हॉस्पिटल पहुँच गए। फिर भी 1-2 महीने बाद वही समस्या। फिर ये 9 कीमो लग चुके थे, 5 रेडिएशन हो चुके थे। उन्होंने बोला आराम लगेगा, लेकिन बीमारी खत्म नहीं हुई। कंडीशन बिल्कुल बेड से खड़ी नहीं हो पाती थी। मेरे पास जब आए थे जब तो बेड पे थे। हाँ, आप दवाई लेने आए थे? हाँ जी। मेरा छोटा बच्चा 5 साल का हनुमान जी के मंदिर जाता, कहता बाबा मैं हनुमान चालीसा सिखा दो, हम पढ़ कर हमारी मम्मी सही हो जाए। अपने पास आने के बाद बहन कितने दिन में आराम मिलने लगा था? 4-5 दिन बाद तो मैं खाना खाने लगी थी। आप जब 20 दिन के बाद आते तो आपने बताया था कि जो पेट में दर्द था और घुटने में दर्द था वो ठीक हो गया, सब बंद हो गया। दवा के दूसरे दिन से ही भूख लगने लगी थी, है ना? आप बेड पे थे, जी ठीक है ना? जी सर। और अब तो आप खुद चल के आ रहे हो, जी सर। ठीक। और आज आप बता रहे थे कि पूरा काम कर रहे हो। बहन आपका नाम बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर पिंकी है। पिंकी है। रहने वाले कहाँ के हो आप? जिला भिंड, ग्राम एनो। जिला भिंड, एमपी में ना? हाँ। उम्र आपकी 31 साल है, ठीक है जी। आपकी मेरे पास ट्रीटमेंट चलते हुए अप्रोक्सीमेट देखा 3-4 महीने हो गए ना? जी सर। ठीक है, 4 महीने। आपको ओवर था बच्चेदानी का जी, ठीक है जी। कहाँ कहाँ दिखाया? स्टार्टिंग में क्या दिक्कत हुई थी? यहाँ पे उन्होंने बताया कि पथरी है, पेट की पथरी है, ठीक है। उन्होंने बोला कि पथरी का ऑपरेशन करा दो, उसके बाद सही हो जाएंगे। वहाँ पे पथरी का ऑपरेशन कराया, फिर भी 1-2 महीने बाद वही समस्या। फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। फिर ब्लड इतना चलता था कि बिल्कुल शरीर में खत्म हुई, 1-2-3-4 पॉइंट रह जाता था। बिल्कुल ब्लड की हर बार बोतल चढ़ानी पड़ती थी। 4 पॉइंट तक ब्लड चला जाता था। तो फिर आपको ब्लड चढ़ाना पड़ता था। इतना ब्लड निकल जाता था? इतना निकल जाता था, 7 बोतल ब्लड की चढ़ चुकी थी। अच्छा जी। हाँ, फिर तो पाइल्स बता रहे थे जी, पाइल्स की प्रॉब्लम। ब्लड आ रहा था। उसका भी आयुर्वेदिक वैसे किसी ने कुछ भी बताया, वही बहुत किया, कुछ नहीं हुआ। आयुर्वेदिक भी ले लिया, एलोपैथिक भी ले लिया, छोटा हॉस्पिटल भी देख लिया, बड़ा भी देख लिया, कुछ नहीं हुआ था। सारे बड़े डॉक्टर भी आपने देख लिए? उन्होंने दिल्ली के लिए लिखा। फिर उन्होंने बोला कि बहुत पेशेंट वो है दिल्ली, टाइम ज्यादा लगता है, जल्दी नंबर नहीं आ पाता। बिल्कुल। हाँ, सीरियस ज्यादा दिक्कत है। फिर उन्होंने बोला आप भोपाल जाओ, भोपाल जल्दी तुम्हारा नंबर आ जाएगा। अच्छा। फिर हम भोपाल के लिए रेफर किए, फिर हम भोपाल गए। 1.5 साल भोपाल में इलाज। 1.5 साल भोपाल में इलाज चला। 1.5 साल भोपाल में क्या इलाज चला आपका? ये 9 कीमो लग चुके थे, 5 रेडिएशन हो चुके थे। उन्होंने बोला आराम लगेगा, लेकिन बीमारी खत्म नहीं होगी। 9 कीमो और 5 रेडिएशन लगाने के बाद कंडीशन क्या हो गई आपकी? कंडीशन बिल्कुल बेड से खड़ी नहीं हो पाती थी। मेरे पास जब आए थे जब तो बेड पे थे। हाँ। आप दवाई लेने आए थे? हाँ जी। आप तो आने की कंडीशन नहीं थी कि आप आएंगे, ठीक है जी। आपने मुझे यहाँ पर आया जब बताया था कि 7 से 8 लाख रुपए लगाए थे, क्या सच बता रहे हो? सच बता रहे। क्या काम करते हो आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करने वाला 8 लाख कहाँ से लेके आएगा? सर खेत था वो बेच दिया। खेत बेच दिया? खेत बेचकर, जमीन बेचकर आपने इलाज कराया, क्या ठीक हो गई? नहीं सर। फिर 8 लाख लेने के बाद उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला आज इलाज चलता रहेगा, जब तक आराम लगता रहेगा, जब तक पैसे होंगे तब तक इलाज चलता रहेगा, ठीक है ना जी? और बीमारी खत्म नहीं होगी। तो मेरे पास तो मजबूरी में पहुंचे थे। क्या क्या दिक्कतें थी आप मेरे पास जब आए? जो पूरे शरीर में दर्द होता था, बुखार रहता था, पेट साफ बिल्कुल नहीं होता था, ठीक है। नाखून भी आपने बताया था? हाँ, नाखून में पस पड़ने लगा था। नाखून में पस पड़ने लगा था। तलवे में जलन थी? तलवे में बहुत जलन, सारे शरीर में जलन थी, दर्द जलन बहुत तेज थी। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। और एकदम काली, रंग तो बहुत काला एकदम हो गया था, मतलब शरीर सूख गया। अब तो लगने लगा था ना कि मौत। हाँ, सारे शरीर रिश्तेदार मिलने आने लगे थे, मिल के ऐसे कोई गमी हो जाती। वहाँ पे आते जाते रहते, सारे दिन बहनों का मेला लगा रहता था घर पे। आने जाने का मेला लग गया था कि अब तो जाने वाली है, कुछ दिन रह गया। बहन मेरे साथ भी ऐसे ही बीता था। तो वही बात है आपके साथ। हम तो इसलिए कि हमने तो वो जिंदगी देखी है, वो सामने से मौत देखा था, आपने भी देख लिया। मेरा छोटा बच्चा 5 साल का हनुमान जी के मंदिर जाता, कहता बाबा मैं हनुमान चालीसा सिखा दो, हम पढ़ कर हमारी मम्मी सही हो जाए। कितना छोटा बच्चा आपका? 6 साल का हुआ। 6 साल का बच्चा बोलता है कि मुझे हनुमान चालीसा सिखा दो, हनुमान जी संकट मोचन है, तो मैं पढ़ के अपनी माँ को ठीक करूंगा। हर मंगलवार जाता है मंदिर। तो हनुमान जी ने तो सुन लीजिए, ये अपने पास आए। अपने पास आने के बाद बहन कितने दिन में आराम मिलने लगा था? 4-5 दिन बाद तो मैं खाना खाने लगी थी। कई लोगों को लगता है वीडियो ऐसी ही बनती है,
उठा के ले आते हैं मेरे को, हम आपको उठा के ले आए जी, नहीं सर। क्योंकि इस सच्चाई को पता नहीं क्यों कोई लोग कबूल नहीं करते जी। तो आज इस कंडीशन के अंदर मेरे पास पेशेंट पहुंच रहा है और उसकी 20 डेज में रिकवरी होती है। आप जब 20 दिन के बाद आते हो तो आपने बताया था कि जो पेट में दर्द था और घुटने में दर्द था वो ठीक हो गया, सब बंद हो गया। दवा के दूसरे दिन से ही भूख लगने लगी थी, हाँ, है ना। आप बेड पे थे, हाँ जी, ठीक है ना, जी सर, और अब तो आप खुद चल के आ रहे हो, जी सर। ठीक। और आज आप बता रहे थे कि पूरा काम कर रहे हो, परिवार था वो आपको चले हाँ, गया। वो सब अपनी अपनी जगह चले गया। कब तक कौन किस भी बोले कि अब तो अब सारा करने लगी है तो करती रहेगी। अब तो खुद करने लगी है तो अब अपने अपने वो घर चले गए, ठीक है। रोने वाले जो लोग आते थे अब आते हैं क्या, वो पूछने नहीं आते अब वो पूछने नहीं आते कि कैसे ठीक हो गई आप। अब तो मेरी सास यार बोलती है दूध कम खा कर, ज्यादा मोटी हो जाएगी, चल नहीं पाएगी। जो सास आई थी सेवा करने के लिए, ये तो जाने वाली है। आज वो सास कहती है कि कम खा, कम दूध पी, मोटी हो जाएगी। देखो खुशी है इस बात की मुझे, आज जिस चेहरे पर आंसू थे आज उस चेहरे पर खुशी है। तलवे में जलन जुलन जो सिर का दर्द हो तो सब कुछ ठीक है ना, कुछ सही है। ये सारी बातें 20 दिन की है जी। आपने पेशेंट की जो रिकवरी डाली आपके सामने, आज जो पेशेंट जो चल के आने की कंडीशन में नहीं था तो मौत की गिनती चल रही थी, आज इनके हंसते हुए चेहरे को देख रहा है। आज तो सबसे बड़ी अच्छी मुझे बात लगी जो आपके बच्चे की हनुमान चालीसा, आज जिसको लगता है पता नहीं परमात्मा है नहीं है, लेकिन बच्चे की आवाज सुनी गई। मैं भी यहाँ पे आती हूँ तो हनुमान जी का मंदिर पास में ही है, वहाँ से होके आती हूँ। अब लगता है कि कैंसर आपको था? नहीं, अब तो सर नहीं लगा। नहीं था ना सर, एक दिन तो मैं इतनी हो गई थी, मैं लेटरिन में ही पड़ी रही थी, गलती से मैंने उसकी कुंडी नहीं डाल पाई थी। सो किसी ने देख लिया कि पिंकी कितनी देर गई है, लेटरिन से बाहर नहीं आई। बाहर लेटरिन है तो सब लोग नींव के नीचे गांव में बैठे रहते हैं गर्मियों के टाइम पे, बिल्कुल। अगस्त का महीना था तो बहुत देर हो गई। तो मेरी बहन है वो आई कि दीदी अभी तक नहीं, इतनी देर हो गई। उसने गेट खोला, मैं उसमें गैर उसकी हालत में पड़ी थी, ब्लड ऐसे पूरी बाथरूम में एकदम। मैं खड़ी थी, खड़े से ही ऐसे उसके लिए पोंक पड़ी थी बुरी तरह, पानी जैसी पिचकारी। तो वहां से भी मुझे लेकर आए तो सारे गांव पास गांव में खबर फैल गई कि संजय तक कुछ हो सकता है, शाम तक कुछ हो सकता है। मेरे ससुर ने मुझे पूछा पिंकी मम्मी को बुलाऊं, मेरी आवाज भी नहीं निकल रही, मैं बुला दो। तो मेरी मम्मी भैया सब लोग उसी टाइम आ गए रोते रोते कि चलो शाम तक कुछ हो सकता है, सब लोग आ गए। मगर अब तो कुछ नहीं ऐसा लगता। पेट सीटी के सारे इंजेक्शन देते तब तो ऐसा लगता मानो शरीर में आग डाल दी। करने तो पहले बताइए। हाँ, लेटरिन के और बाथरूम के रास्ते से ऐसे लगता मन आग निकल गई है, गर्म पानी किसी ने डाल दिया है। पैट करवाने के बाद इनका इतना बुरा हाल बहुत होता बुरी था। हालत होती। आज आयुर्वेद वही हनुमान जी के द्वारा दिया हुआ वो संजीवनी बूटी है, उस परमात्मा का कृपा है मेरे ऊपर भी, ताकि मैं लोगों को, गरीब लोगों का भी इलाज कर पा रहा हूँ। ठीक है बहन, अब गलती मत करना बहन। नहीं भैया, हम नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैं आज की आपकी गलती पर आपको दवाई देने से मना किया था, क्योंकि जो कुछ गलतियां नहीं सर, बस खाना खाने की गलती हो गई है, लेट अभी अब नहीं करोगे? अब नहीं करूंगी। नमस्ते। नमस्ते।